हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से घर बैठे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट। तो आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहली बात कि आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो। आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके कंपटीशन में और भी बच्चे आए। तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल, आप उनको शेयर कीजिए प्लीज़। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से लाइव आइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसका पार्ट नंबर 22 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सीरीज का पार्ट नंबर 22 आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लाइव आ जाइए। आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, बताइए शाबाश। Ascis is obtained from a plant, from which part of the plant it is obtained। आपको बताना है कि जो हसीस है, हसीस का मतलब होता है बच्चों गांजा। जो गांजा अफीम जो खाई जाती है, चरस, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के। चार ऑप्शन आपके पास, फटाफट से कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी एडुकेट फ्रॉम लीव्स एंड फीमेल इनफ्लोरोसेंस, या फिर एडुकेट फ्रॉम स्टेम्स एंड मेल इनफ्लोरोसेंस। तो फटाफट से कमेंट कीजिए गाइज। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तो जल्दी से बताइए। गांजा जो है वो किसी पौधे के कौन से भाग से लिया जाता है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ये बच्चों एक्जुडेट किया जाता है फ्रॉम लीव्स। कहाँ से लिया जाता है, ये लीफ से लिया जाता है, पत्तियों से। और कैसी वाली से, फीमेल इनफ्लोरोसेंस से। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक तो मेल इनफ्लोरोसेंस और फीमेल इनफ्लोरोसेंस। तो ये जो गांजा है वो लिया जाता है फीमेल इनफ्लोरोसेंस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर। यानी कि इसमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो नहीं होगा, तो बॉडी नेवर यानी कि पूरी बॉडी किसी काम की ही नहीं होगी, बॉडी नेवर। ठीक है, आइज, पेनक्रियाज, लिवर, हार्ट। बताइए शाबाश, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है नहीं होगा, तो बॉडी नेवर किसी काम की नहीं होगी। बताइए शाबाश। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो पंप करता है। अगर हार्ट ने धड़कना छोड़ दिया, इसका मतलब हमारी सांसें क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, और अब हमारा जो बॉडी है वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। आपको बताना है कि एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो एक चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है प्लांट को और एनिमल सेल को एक दूसरे से। प्लांट सेल को और एनिमल सेल को क्या है वो, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस। बताइए शाबाश। द प्रेजेंस ऑफ वट, किस चीज की प्रेजेंस होती है जो कि डिस्टिंग्विश अलग करती है प्लांट सेल को फ्रॉम एन एनिमल सेल। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो सेल वॉल है वो भी करेगा, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट के ही चारों ओर होती है। प्लांट की ही चारों ओर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और एनिमल में एब्सेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, बट इससे भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आती हैं सारी ही ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन कलर होता है पौधे का किसकी वजह से होता है, वो भी इसी रीजन की वजह से होता है। जो भी हम टमाटर खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, यानी कि आम खा रहे हैं, तो इनका जो कलर है वो भी इसी की वजह से ही होता है। तो ये सारी चीजें अलग करती है किसको, प्लांट को एनिमल से। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड। आपको एग्रीकल्चर की उस ब्रांच का नाम बताना है जो कि डील करती है फीडिंग शेल्टर से,
कि जो फीड करते हैं, शेल्टर मतलब जिनको एक आवास देते हैं, जगह देते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है उनसे। डोमेस्टिक यानी कि वो पालतू एनिमल्स जिनको रखा, तो ऐसे एनिमल्स जो डोमेस्टिक होते हैं जिनको पाला जाता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनकी फीडिंग शेल्टर सब चीज़ों के साथ डील करते हैं, वो किसको कहा जाएगा? डेयरी साइंस को, वेटनरी साइंस को, पोल्ट्री साइंस, या फिर एनिमल हस्बेंड्री? बताइए शाबाश। जहाँ ये सारी चीजें आई और आपको साइंस की वो ब्रांच का नाम बताना है। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन आपके पास, फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। ठीक है, बताइए शाबाश फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया था बिल्कुल सही। तो ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच होती है, वेटरनरी साइंस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। एडवर्ड जो जेनर है एक साइंटिस्ट है, ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? क्लोरेला के साथ, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, या फिर पैरालाइसिस? बताइए शाबाश। एडवर्ड जेनर। 4 ऑप्शन, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे फटाफट से कमेंट कीजिए। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये किसके साथ? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के ऊपर काम किया था और इसके ऊपर इन्होंने एक वैक्सीन भी बनाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलो इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट। इनमें से कौन सा एक ऐसा एलोय यानी कि मिक्सचर होता है जो कि यूज किया जाता है बनाने में क्या? मैग्नेट यानी कि चुंबक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास है डूरा एल्यूमिन, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिको, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम? बताइए शाबाश। मैग्नेट का एक आपको इसमें से एलोय बताना है। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। फटाफट से कमेंट कीजिए गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखते हैं इसके आंसर को। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एल्मिको जो है वो मैग्नेट का एक एलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। मिल्क टेस्ट श्योर। दूध का जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन सम टाइम। अगर हम उसको थोड़ी देर लेफ्ट छोड़ देते हैं खुला। दिस हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन से ऐसा होता है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर कार्बोनिक एसिड? बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से खट्टापन आता है किसमें? दूध में। और दूध से दही जमती है तब भी किसका यूज होता है? तब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं दूध को दही में। और एसिड कौन सा पाया जाता है दही में? लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। द पोलिमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पॉलीथीन बनाया जाता है, इसका जो मैन्युफैक्चर करते हैं बनाते हैं, तो किस चीज़ के पोलिमराइजेशन को यूज किया जाता है? मतलब किस चीज़ को बार बार ऐड करते हैं कि पॉलीथीन बनता है? ऑप्शन ए मिथेन, ये तो एक गैस है, स्टीरीन, एसिटाइलिन, या फिर इथाइलिन? बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है आपको, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? 4 ऑप्शन आपके पास, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बार बार इथाइलिन को पोलिमराइज करेंगे, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following chemicals material is responsible for the depletion of ozone layer in the atmosphere? हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की डिप्लीशन में, मतलब इसका जो डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे, कमी आ रही है, होल मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं, तो वो किसकी वजह से है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए शाबाश। आपको बताना है कि ओजोन लेयर में जो ये डिप्लीशन है वो किसकी वजह से है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, CFC, ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि डिप्लीट कर रही है ओजोन लेयर को। क्वेश्चन नंबर 10, एस्पिरिन इज, जो एस्पिरिन है वो क्या है, वो एक मिथोक्सी बेंजोइक एसिड है, मिथाइल सैलिसिएट है, या फिर वो एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, या फिर फिनाइल सैलिसिलेट है। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि एस्पिरिन क्या चीज है। तो ABCD किस ऑप्शन के साथ जाओगे, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो देखते हैं इसके आंसर को, ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एस्पिरिन जो है वो एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, क्रायोजेनिक्स इज ए साइंस डीलिंग विद, क्रायोजेनिक्स जो है वो किस चीज से डील कर रहा है, डील कर रहा है उसका नाम बता दिया पहले ही, क्रायोजेनिक्स, बट ये किसके साथ डील करता है, हाई टेम्परेचर के साथ, लो टेम्परेचर के साथ, फ्रिक्शन ऑफ एंड वियर, या फिर ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। बताइए शाबाश, किसके साथ करता है ये डील। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, लो टेम्परेचर के साथ, जो क्रायोजेनिक्स है वो लो टेम्परेचर के साथ डील करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, जो मास एनर्जी रिलेशन है उसका जो आउटकम है वो क्या है, क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी, या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है और आपको मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आउटकम बताना है कि वो क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। आपको बताना है कि किसमें से कौन सा है जो कि जिसका यूज करते हैं एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटा छोटा टाइम इंटरवल्स है उसको भी अगर हमें नोट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, पुलसार्स का यूज करेंगे, क्वार्ट्ज क्लॉक का, एटॉमिक क्लॉक्स का, या फिर व्हाइट ड्वार्फ्स का। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, ABCD। बताइए शाबाश कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो स्मॉल टाइम इंटरवल्स को नोट करता है, वो आपका रहेगा एटॉमिक क्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट, डेंजर सिग्नल के लिए क्या किया जाता है, रेड, और रेड लाइट ही दी जाती है। तो क्या है वो, इज लिस्ट ब्राइट होता है इसलिए, अंडरगोज लिस्ट डेविएशन इसलिए, हैज लोवेस्ट वेलोसिटी इसलिए, या फिर गिव्स कंफर्ट ऑफ आई इसलिए। बताइए शाबाश कि हम रेड लाइट का ही क्यों यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अंडरगोज लिस्ट डेविएशन, क्योंकि रेड का जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए इस लाइट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कंसिस्ट होता है, किसका बना होता है, ये शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस का, ये लॉन्ग फोकस कन्वेक्स लेंस का, ये शॉर्ट फोकस कनकेव लेंस, या फिर शॉर्ट फोकस लॉन्ग फोकस कनकेव लेंस। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कंसिस्ट ऑफ किस से कंसिस्ट होते हैं, उनमें कन्वेक्स लेंस होता है या कनकेव लेंस होता है, जो छोटे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, जो स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं उनमें। तो कन्वेक्स है या कनकेव है, शॉर्ट
फोकस होता है या फिर लॉन्ग फोकस? बताइए शाबाश। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है और आज की क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ए शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं, किससे बना होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस से बना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। बताइए शाबाश कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है, कितने मार्क्स गेन किए हैं आप लोगों ने आउट ऑफ 15, फटाफट से बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जिसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।